मित्रों, जिस प्रकार से वर्तमान में मुगलों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों की सच्चाई सामने आ रही है, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको मुगलों का असली इतिहास बताने वाला हूँ, जो कि मुगल काल में आए विदेशी ट्रेवलर्स द्वारा लिखा गया था। और मैं वही इतिहास आज आपके समक्ष रखने वाला हूँ। चलिए जानते हैं कि विदेशी ट्रेवलर्स ने मुगलों के लिए क्या लिखा था। क्या वे सच में महान थे या फिर हम पर उनकी महानता थोप दी गई? पहले तो आप यह वीडियो देखिए। इतिहास की छात्रा हैं आप? अच्छा, ये बताइए, क्या अकबर महान था या महानता थोप दी गई? सर, अकबर महान थे। कैसे? बिल्कुल परास्त हुए हेमू को मार कर वो गाजी की उपाधि ले रहा है। चित्तौड़ को जीतने के बाद वो 30,000 राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी कर दे रहा है। उसके हरम में 3,000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं और उसमें से सबसे कम उम्र की जो उसकी पत्नी है 14 से 15 साल की है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महान कैसे होगा? महानता थोप तो नहीं दी गई है। ख़ास तौर पे इतिहास लिखने के क्रम में जो भारतीय शासक रहे हैं उनको कम दिखाओ और जो हमलावर रहे हैं उनको ज़्यादा दिखाओ। सर, लेकिन जो अकबर के इस पक्ष को आप जानती हैं कि नहीं? सर, जानते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर ये महान कहाँ से हो गया? मतलब वही इतिहास पढ़ा है जो NCERT लिखा रही है। अभी हाल ही में एक रिट दायर हुई जिसमें लिखा गया था कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण कराया, मंदिरों को सुरक्षा दी। लेकिन जब रिट दायर करके पूछा गया कि इसका स्रोत क्या है तो NCERT नहीं बता पाई। तो इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद एक प्रायोजित इतिहास लिखा गया है जिसमें खास तौर पर मुस्लिम शासकों को उभारा गया है। पूर्व मध्यकाल छोटा कर दिया गया है और मध्यकाल को बढ़ाया गया है जानबूझ के, और पूर्व मध्यकाल को अंधकार युग भी कहने की कोशिश की गई है कई बार। कहाँ तक उचित है? सर, क्योंकि इतिहास लेखन में ये तो कहा जाता है कि जो इतिहास लिखने की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है। मतलब जो अब तक इतिहास लिखा गया है, अब नए तरीके से इतिहास लिखा जाना चाहिए कि नहीं? सर, बिल्कुल। जो रिसर्च हो रही है, जो भी पुरातात्विक या जो भी हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, उसको फिर मतलब फिर से करके उसके बाद मतलब इतिहास में परिवर्तन होना चाहिए, फिर से लिखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि समय समय पर चीज़ें नई नई पता चलती रहती हैं, तो उसके बेसिस पर। वेरी गुड। मित्रों, यह प्रश्न IAS का इंटरव्यू देने वाले प्रतिभागी से पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपने भी देखा और सुना कि कैसे मुगलों की महानता को हम पर जबरदस्ती थोप दिया गया। मित्रों, अब बात करते हैं उन विदेशी ट्रैवलर्स की जो मुगल काल में भारत आए थे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के एक ट्रैवलर निकोलो मनुकी की, जो कि 1656 में भारत आता है और इसके बाद वह अपना सारा जीवन भारत में ही व्यतीत करता है। इन्होंने शाहजहां, औरंगजेब, शिवाजी और दारा शिकोह का भी इतिहास लिखा था। निकोलो मनुकी ने अपनी किताब स्टोरियाडो मोगर में सबसे पहले बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा उर्फ महमूद के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि महमूद पक्का मोमिन था, वह मूर्ति पूजा का दुश्मन था, इसीलिए वह हिंदुओं से नफरत भी करता था। मित्रों, मनुकी ने आगे शाहजहां के बारे में भी लिखा है कि शाहजहां का उद्देश्य केवल हिंदुओं के मंदिरों और गुरुकुलों को तोड़कर वहां पर अपना कब्जा करना था। शाहजहां ने अपने राज में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और उन्हें लूटा था। मनुकी की तरह ही फ्रांसीसी बेरियन नाम का एक और ट्रैवलर था। ये भी ट्रैवलर शाहजहां के समय में ही भारत आया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। इन्होंने इस किताब में लिखा है कि जो विदेशी आज भारत में राज कर रहे हैं उन्हें भारत में मुगल कहा जाता है। वो आगे लिखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर सिर्फ मुगलों का हक है या फिर कुछ विदेशियों का, जैसे पर्शियन, अरबियन या फिर टर्की के विदेशी। वो इस किताब में आगे लिखते हैं कि अगर आपका रंग गोरा है और आप मुसलमान हों तो आपको मुगल मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आपका रंग भूरा है और आप एक हिंदू हो तो आपको जेनिटल्स कहा जाएगा।
जिसका हिंदी में अर्थ होता है गुप्तांग। यही मानसिकता थी इन मुगलों की। लेकिन आज हमारे इतिहास में मुगलों को महान बताया गया है। इस किताब में फ्रांसीसी ने यह भी बताया है कि शाहजहां ने मंदिरों को तोड़ तोड़कर उनके पिलर्स को उखाड़कर उनसे ही किले बनवाए थे। शाहजहां ने सिर्फ बनारस में ही 76 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। मित्रों, अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब 1666 में लिखता है कि मुसलमानों का मंदिरों की तरफ देखना भी पाप है। मित्रों, 1667 में यह कालका मंदिर को तोड़ने का आदेश है जो कि औरंगजेब ने दिया था। मित्रों, यह 1669 में किसी भी मंदिर को देखते ही तोड़ देने का आदेश है। और ये रहा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ देने और मस्जिद बना देने के बाद जो पेंटिंग बनाई गई थी, यह रही वह पेंटिंग। मित्रों, यह सब औरंगजेब के राज में हुआ था। दोस्तों, यह हिंदुओं पर दोबारा टैक्स लगाने का आदेश है। मित्रों, यह जोधपुर के मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को जामा मस्जिद के नीचे दबा देने का आदेश है। यह उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश है। मित्रों, चित्तौड़गढ़ में 63 मंदिरों को तोड़ देने का आदेश यह रहा। और यह रहा जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़ देने का आदेश। मित्रों, हमारे इतिहास की किताबों में आखिर यह क्यों नहीं पढ़ाया गया? आखिरकार वामपंथी इतिहासकार ऐसा क्यों चाहते थे कि यह इतिहास हमसे छुपा रहे? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। और आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक ज्ञान से भरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।